राजा साहब के आपरो तो परमात्मा आपने भेड़ो है रखे शहर भगत बहुत तारण है वो जुगा जुगा रो साचो साई मनदारी वे जानी ममता नी को समझानी साचो है ए भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा जन्म धार गुरु नहीं गुरु में चरणोरी सेवा जन्म धार गुरु नहीं गुरु में चरणोरी सेवा भक्ति दान मोई दीजियो सर्व सुखारो सुख नाम है कृपा मोह पर कीजो सर्व सुखारो सुख नाम है कृपा मोह पर कीजो भव सागर से तारेंगे अपनों करेंगो भव सागर से तारेंगे अपनों करेंगो भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा जन्म धार गुरु नहीं कर में चरणोरी सेवा जन्म धार गुरु नहीं कर में चरणोरी सेवा भक्ति दान मोई दीजियो करमात कर तूने मेरे को डारा भाषा करमात कर तूने मेरे को डारा भाषा इतना सुख मानू नहीं जब लग पीजर सांसा इतना सुख मानू नहीं जब लग पीजर भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा जन्म धार गुरु नहीं कर में चरणोरी सेवा जन्म धार गुरु नहीं कर में चरणोरी सेवा भक्ति दान मोई दीजियो राजपाट सुख साई में बजना सुत नारी राजपाट सुख साई में बजना सुत नारी इतना सुख मानो नहीं गुरु में दया है तुम्हारी इतना सुख मानो नहीं गुरु में दया है तुम्हारी भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा भक्ति दान मोई दीजियो गुरुदेव हमारा देवा जन्म धार गुरु नहीं कर में चरणोरी सेवा जन्म धार गुरु नहीं कर में चरणोरी सेवा भक्ति दान मोई दीजियो कंचन में सुमेर है गज हंसती राधाना कंचन में सुमेर है गज हंसती राधाना तोड़े गाना देवो दान में तुम्हें नाम से माना तोड़े गाना
श्री राम जी महाराज की जय हो। ठीक है, भजन सुनना, ज्ञान समझना। गुजरात की माता बहना बैठी है, तो भजन गुजराती में होता है, हिंदी चले जाए गुजराती के भजन अपन जीवन में संतारो जो साथ है वो संतारो साथ जीवन रे मायने अपन लोग चौकी संगत में आगे बढ़िया। चौथा संतारो साथ है संत मिलावे राम जी ज्ञान री जा चाटे ले अपना उपदेश नारगी बाई कट। इसलिए संत महात्मा अपना संसार और दुख में अपने सुखी करे, अपने समझ देवे और अपन इसी तरह से अपनी आत्मा को भी कल्याण कर लेना और संसार में भी सब काम ठीक है। तो यहाँ गुजरात के महात्मा रमन नाम का महात्मा भी रमन के महात्मा कहे जीवन धन बन जाए साधु न संग में। संसार संग में क्या मिलेगा? दीर्घकाल मिलेगा और संतों के साथ माने जीवन में धन्य मिलेगा। संसार में थारी मारी कराला के लिए आगे पाछी कराला और इनमें बुरो सोचाला तो दीर्घकाल मिलेगा। और संतार शास्त्र माने भजन करो, अच्छी रहनी में रहो, परोपकार करो, राम जी को स्मरण करो, धन्यवाद मिलेगा और जीवन में भी आगे बड़ी प्रशंसा होगी। इसलिए संतों के साथ में जीवन धन्य बन जाए। संतों के संग में चंदन स्वास्थ्य, जैसे चंदन नो रूपड़ो वनस्पति रमान हो गए, जरा वो चंदन ठंडो भी क्या करे और चंदन में सुगंधी है। हमारे साथ रमान वह सुगंधी दूसरा रूपड़ा रमान प्रवेश करे तो वह दूसरा रूपड़ा नहीं पर चंदन की सुगंधी मायने बढ़ने के कारण से वह रूपड़ा चंदन नहीं है, लेकिन चंदन की सुगंधी उसमें होगी। जब चंदन ने भाव भाई लकड़ी बिके चंदन कर ले आप से मां। इन संसार में संत है जगह मतलब चंदन जीव है। अपन केड़ा भी हाँ तो अपना वो गुण छोड़ाई, अपन दुर्गुण छोड़ाई, अपन विसन छोड़ाई और अपन जीवन अच्छो बनाए। मटकी में ले लिया हाँ ले लिया। तो फिर कहा कि जिस तरह से कुसुम है उनके मायने सुगंधी है और वह थोड़ा सा उसमें भी रस निकाल करके और तेल के मायने डालना से अंतर फुलेल हो जाएगा, वो अंतर बन जाए, फूल फुलेल बन जाए। थोड़ो सो कान में डालो या थोड़ो सो कपड़ा लगाओ, अब थोड़ो सो अटे छाट दो, सुगंधी हो जाए। यूं है जो संतोष शास्त्र मायने आप संसार रे मायने अच्छी कीर्ति वेला और अच्छो जीव रो भूलो वेला आगे भी जीव सुखी रहे। फिर कहा कि संतों रे संग में जैसे ये सोना जो बनता है तो ऐसे आते हैं कि एक पारस का टुकड़ा होता है, एक ऐसा पत्थर, वो सोना रे यूं रगड़ लगाने से लोरे रगड़ लगाने से सोना बन जाता है। इसी तरह से संतार शास्त्र मायने अपनो जीवन कीमती बन जाए। संसारियों के साथ में अपनो जीवन भी एक कोड़ी नहीं बढ़े और संतों के साथ में अपनो जीवन कीमती बन जाए। जैसे ये कांच लगाया हुआ है,
कासरे कोई माताएं बहनाएं आप भाई लोग ध्यान नहीं रखियो और एक ठबक लगी फूट गई, टूट नीचे फुट गयो। अब उन कासरो पैसो एक ही नहीं बटे कठे लिजान देखो जठे वो कास दुखदाई है और कई दिन तक वो कास गलेगा नहीं और कोई पग में भागो बट घास भी नहीं उगंदे जेटा आप पड़ियो रहे। तो इसी तरह से संसार का लोग कार जेड़ा है फटक टबक लगी और टूट गया और कुछ के कारण नहीं दिया। और सोना ने चाहे तपाई लो और चाहे कूट लो चाहे उन्हें काट लो और बनाओ जीव बन जाए। इसी तरह से झका मिनक समझना है और समझ लेने चाले है और महापुरुषारो साथ है उन्होंने मायने सहनता आनी चाहिए। जैसे कि एक कान गिनो या भाकर गिनो, भाकर रे मायनो एक तो पत्थर है जो वो कारीगर भाकर में तोड़ियो पर पछे उन्हें गाड़ी माथे या ट्रक रे माने लाया और पछे वे उन मिनट विचार करियो साके इन बाटारा कुछ टुकड़ा करके और अठीने और मिंदर में काम में लेनो है और एक बाटा की मूर्ति बनानी है, भगवान की मूर्ति बनानी। जना जका बाटा ने भगवतिया में देनो हो, जका बाटा ने आंगना में देनो हो और जको इस तरह से लगानो हो जटे उन बाटा ने थोड़ो सो मशीन में काट करो चार कोना कर और वे आपा ने जो वो जो वीडियो जो बीड़ दे एक बाटा ने थे पगोटिया माथे पग दे दूसरा तीसरा 3 पगोटिया बनाया और बाकी बाटवा ठेठी लगा दी। एक बाटा ने मूर्ति बनाई जना वह बाटा वाली वह पगा में बाटो को आय उन माथे पगड़िया खोले चंपल खोले बाटा माथे पग पूछ आगे मिंदर में आ जना वो पगाड़ो बाटो बोलियो कि आपा जिन टाइम रे माने थून में एक ही हा और पछे तोड़ियो जना ही एक ही हा गाड़ी में डालन अटे पटकियो जना ही एक हा और पछे अपन ने नेरा करिया तू एडी कहीं करनी करिए जो थारी तो पूजा वेरी है भगवान जी तने मान दिया है और मारे माथे तो चंपलिया लिखला को लेकिन पग तुम से तो अब ये मूर्ति कह रही है कि भाई थारे माने सहनता नहीं थी इन्होंने तू पगा ने माथे लागियो पगा थार माथे पग देवे और तार माथे जूतियां रखे और पगा की जगह रही हो तुम और मारे माने सहनता ही मैं खटीड़ कितनी टांकियां खाई कितना हथौड़ा खाया जब मारो नाक बनियो आंखियां बनी माथो बनियो फिर बाद में गलो बनायो फिर पग बनाया हाथ बनाया पेट बनाया पीठ बनाई और मारे सब जगह टांकियां हथौड़ा लगा मैं सब सहन करता रहा जना सब बण गुण और रड़ी रेट मूर्ति भी जना रख करके अब हमारी आरती करे मन भगवान सब। तो इसी तरह से कहने रो मतलब है कि कोई भाई हो कोई बहन हो या कोई साधु हो जिन मिनखा मायने झरना है जिन मिनखा मायने गम है जिन मिनखा मायने मतलब सहनता है वे सब कुछ बनेगा और इन घास की तरह टूट गया कुछ नहीं तोड़ना नहीं है जोड़ना है और इसी तरह से अपना जीवन सोनो बनाना है कीमती बनाना है। सोनो ठंडो भी है और जैसे सोनो सजन सुगढ़ नर टूट जुड़े सोवार दुर्जन कुंभार का एक धक्का कर रहा। दुर्जन जो केड़ो आदमी है जैसे कि माटी रो गड़ो है और तोड़ो क्यों जोर दियो एर के खुद बेड़ो वेगो ठिंगलिया लगी की कारो को नहीं और सज्जन आदमी सज्जन सोना और सुगढ़ नर एड़ा नार नारी सुगढ़ है जटा मारी मतलब संसार के मायने आया है। तो रमण महात्मा कह रहे हैं कि संतो रे संग में पारस मणि छे लोहा कंथन थई जाए जीवन धन बन जाए संतो न संग बाल रमण सदा संतो ने सेवता अंदर माही अंजवाला थाय जीवन धन बन जाए संतो न संग।
जिसी तरह से अपा है जो पित्तल रो बर्तन है या तांबा रो बर्तन है या कांसी या जो बर्तन ने अपा मायने रेत लगाई और मांझा, या जैसे आजकल माताएं बहनाएं ज़्यादा वो लोडो स्टील है, इन्हें है जो वो सर्फ लगान धोवे जन साफ हो जाए। इन्हीं तरह संतारे संग में अपारो एक दो पवित्र वेला, अपनो मन पवित्र वेला और अपना मंदिर मायने विचार शुद्ध वेला और अपनी किरदार मायने आत्मा रो ज्ञान रो भाव संतोर साथ में बनेला, नहीं तो कभी नहीं बने। जका नर नारी ने भारत देश रे मायने विया, देखो आप गुजरात रे मायने नरसिंह जी ने देखो तो नरसिंह जी भगवान रा और संतोरा इतना सेवक आवे, और तुकाराम जी महाराज संतोरा और भगवान रा इतना प्रिय भगत था। जलराम बाबू हमारे ज्यों हमारे सेन जी महाराज रे घर संत पधारिया, जहाँ सेन जी महाराज की पत्नी क्योंकि राजा रूठी तो वहां देश लागी कि तो उन पत्नी ने आपरा आदमी भी उन्होंने आत्मा में बड़ो नेचो था, क्योंकि काले राजा करी जो भाई आज की नो सोच करो, आप आज तो भजन करो, आज तो संतान दर्शन करो, सत्संग करो, काले वेणु जो भाई वेणु जो ठीक ही भाई, क्यों अपा ऐसे सोचा। तो इसी तरह से समझदार भाई बहन है, जैसा भलो काम करे ना आज करो, काल वाली चिंता छोड़ो और अगली भी चिंता छोड़ो, वर्तमान में अच्छा करो, आज अच्छा सोचो, आज अच्छा खाओ, आप अच्छो संगत करो, अच्छो काम करो, पुण्य करो, सुकृत करो, भजन करो, आज करो, आज रो लाओ लीजिए, कल किण्य होई वो तन माटी में मिले जाने सब। जैसे 3 भाइयां थी, एक रा भाई रा तो आदमी चलिया गया, और एक कमारी भाई और एक पति के साथ में रहने वाली भाई, पति और पत्नी के साथ में। अब वे दोनों मिलकर के अच्छो काम करें, आपरे घर में भी सुखी और खाना पीना ऐश आराम और भजन साधन सुकृत काम, वो जो मतलब वो पति के साथ और पत्नी के साथ मिलनो, उन भाई रो तो जीवनो केड़ो है कि वो आज है, और जबकि भाई रा पति चलिया गया, अब उन्हें वास्ते पर रोवे, मारो आदमी ये करो, अगर मारो नारी रू जीवन की कई शोभा है, अब मैं की कर रहा हूँ, अब मैं की कर जीऊँ, अब मैं कहीं करूँ, उन्हों रोवणो व्यर्था है, कहीं रोवणा वहां तो नहीं लागे, वो तो गया जो तो गया, जिंदगी में कभी नहीं मिले, और न तने कभी पूछेला, न कभी आए न थारो कोई काम करेला या थारो कोई साथ देला, गया जखा तो गया, तो गया ने रोवणो केड़ो है उन विधवा भाई आपरा धनी ने रोवे। इसी तरह से हंस चलिया घर अपने मन रो मत रो भाई, इन्होंने यहाँ भेजिया दिया बुलाए, जिता राम जी उन्होंने माने सांसा गालिया था, पिता दिन रिया और पास उन्होंने बुलाए, वो थारो नहीं तो जीव थारो और न काया थारी थी, गया पर रज्जब किसको रो ये हंसी पूर्ण विचार, गए सो आए नहीं रे सो जावन हार, अट बेटा जगह ने देख देखना पर राजी हुआ तो एक ही रेवा नहीं, और गया जगह ने किता ही रोवा तो अपना बड़ेरा किता ही गया, कदे ही आए ने समाचार नहीं दे गया कि मैं तो मां अट बेटा हान थे की करो भाई और करो, कोई नहीं कियो आज तक इस संसार में, है ना। रज्जब किसको रोइए हंसी कौन विचार, गए सो आए नहीं रे सो जावन हार। तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर में अच्छो विचार कर, सोच अच्छो राखनो। आज जो है वर्तमान रे मायने आज आप टाबरों रे वास्ते पढ़ाई रे वास्ते सोचो, या कोई घर में ऐसो काम करो उनने वास्ते सोचो, और आपरा जीवन कल्याण ने वास्ते भी सोचो, आज सोच सकते। तो महात्मा गुजराती रे मायने और संत महात्मा कहते हैं कि जो वो सोच नहीं भी हो, जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कार्य छू कीधो। अरे जीवड़ा संसार में आयो छे, लेकिन कार्य ने तो तुम गमा दियो, छू कर दियो। हरिजीरो नाम नदी लीधो, संसार विषय बिछड़ो पीधो, तो जमपुरी रो मार्ग तुझे सीधो। वो जो संसार रोज काम करियो, बाल बच्चा पैदा करिया ने कमाया ने पेट भराई करी ने थारी मारी करता ही गया, तो पछे जीवड़ो जम द्वारे जाए।
जमड़ारो मारे तुझे सिंदूरी जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कार्य शू कीधु गेव बालपणो हंस खेल करी जोबन में बस काम करी नती जानियो दीन दयाल हरी। बालपणो खेलना में चलियो गयो और जोबन अवस्था रे मायने इसी तरह से ही चलियो गयो और फिर बाद रे मायने राम जी रो नाम नहीं लियो, परमात्मा ने याद नहीं करियो। गेव देश विदेशा दौड़ी ने धन लायो किरोड़ू जोड़ी ने आ ममता नती मोड़ी ने के भी इतना करोड़ रुपया अपने कने भेजा है तो अब ए रुपया ने आप मकान में लगाए दान, ए रुपया ने अपना बेटा बेटी रो ब्याह शादी कर दा, ए रुपया इतना कटे कोई एडी संस्था बनावा या एडो कटे परमात्मा रो काम देवे या कोई गरीब री सहायता करदा या गाय रे गौशाला में कटे लगाई दा, ए पैसा अठीने लगाई दा, ए पैसा पासा धंधा में लगाए और कमाई करता रहे। तो इन तरह से पाछो ममता ने मोड़नी, धन ने एक तो ही करता रहे एक तो ही करता रहे करता करता मर जावान वो धन तो साथ चाले को नहीं पे कर्म करिया जगह आगे आपने हंस हसन करिया रो रो ने भोगना पड़ेगा। तो इसलिए पाछी ममता ने मोड़ी, ममता नती मोड़ी ने आयो बूढ़ा को देवाड़ी बात नती पूछे थारी ऐश्वर्य तरा सुत नारी। जब आप घना बूढ़ा वे जाओला उन टाइम रे मायने आप रो मकानन आपरा रिपियान आपरा बेटा बहु जगह अमेरना चालू कर दई और आपरा डोकरा डोकरी बूढ़ा वे गया जना एक कमरा रे मायने मैंने ली जान रोटी दे दी और खाए लई और बड़े सुता रहे हो। अब बाणु बात ही कम करे संसार में, वे मन में विचार करे अरे अपा तो बड़ा ही काम करियो अरे यूं आज तो कोई पूछे ही को नहीं रे। अब बूढ़ा बूढ़ा अब इस तरह से पोतान दूसरा आदमी बात करेगा डोकरा डोकरी जाता रहे तो कमरो खाली हो जाए, किराए देवा तो भी एरो हमें की जीवना में सार को नहीं जाता रहे तो ठीक, अब किराए वाला तो इस तरह संसार सब स्वार्थ का है, संसार सब मतलब का है। जैसे कोई आदमी गया तो उस आदमी के लिए अब इस प्रकार से लुगाई थी तो लुगाई ज्यादा बीमार रही और उनका सा पैसा भी खर्च लग गया, अब वह शरीर में इतनी कमजोर होगी तो आदमी सोचेगा बात जाते हुए तो ठीक। आदमी भी 4-5 वर्ष बीमार हो गयो और करोड़ों रुपया उन्हें लाग गया, आदमी ठीक नहीं रहा तो वो सांकड़ गई जो शरीर पड़ियो है तो वह लुगाई भी मन में विचार करेगा बेटा आबरा लो तो घर नहीं तो दुख गयो और आदमी अभी भी जाता रहे तो ठीक है सेवा करता खा गया। तो इसी प्रकार से वही शरीर था लेकिन अपने स्वार्थ था, मतलब था, इन कारण से परिवार भी उनसे इस प्रकार से बाद में उन्हें स्वार्थ नहीं लिया तो मन में सोचेगी अरे यार पिंजरो छूट जाए तो ठीक है। तो आयो बूढ़ा पोतेवाड़ी बात नती पूछे थारी ये स्वार्थ रा सुत नारी जड़ जीवड़ला मानुष तन पायो ने कारज छू की भवानी मानुष तन धारी रे पर भौरी बात बिगाड़ी रे गेव जन्म अमोलक हारी विराज भागा। राम राम बैठ। दो भाई था जो एक छोटो भाई हो एक बड़ा भाई है जना बड़ा भाई ने उन्हें छोटा भाई ने आप पढ़ायो लिखायो उनारा माता जी पिताजी शरीर छोड़ने गया पर भाई उन्हें मोटो करियो भाई बुझाई उन्होंने पढ़ायो लिखायो अच्छा अच्छो काम रो लाइक भी योजना क्यों आप लोग अटे पधारिया आप लोग धंधो करने लगा जी वो धंधो करियो 4-5 वर्ष मैंने काम में लागो रियो पछे तलियो लियो मकान बना लियो बढ़िया मकान बनाए ने अब उद्घाटन नहीं टाइम रे मायने भाई ने याद करे भाई बुझाई आओ अपन मकान तैयार है और फलाने दिन मकान रो उद्घाटन है और मैं आप रे गाड़ी भेजूं गाड़ी में बिरा दो आज मकान में उद्घाटन हो भाई मन में विचार करियो बुझाई मन में विचार करियो छोटा था पढ़ाया लिखाया और गया 5 वर्ष मैंने बात ही नहीं करी और पछे तलियो लियो तो बात नहीं करी मकान बनाए तो बात नहीं करी हमें उद्घाटन करने टाइम मैंने माने बुलावे मैं तो कौन जाऊं है ना। उन्हारा दूसरा बेटा बहु देख के देखो मारे तो बे काका है, थारा छोटा भाई है, काका करे नहीं आवे तो मैं हकरा नहीं लगा
और थे बहिरे घरे नहीं जाओ तो थे अकरा दूसरा किता ही आओ भले, लेकिन हकरा जदी लागो के खान माने संपवे और थे आपस में मिलो और इन काम ने मिलने करो जना हकरा लाग। ये घणारा नहीं दादी ने याद करिया तो आपने जानो पड़े जना बे सोचो कि इन्हें देखी बापलारी गाड़ी हमारे वास्ते कि मार्ग ने गाड़ी मिले को नहीं, कहीं गाड़ी में नहीं बैठा मैं तो कि नहीं हाँ जाओ बे बैठा वो कियो। बेटी ने भी समझाया और वह उमरी गाड़ी में बैठने बैठ गया। अब वो मकान पको बढ़िया, वो मकान बनियोड़ो जो सामने गया उतरिया। अब उन मकान ने हवड़ देखे कि नहीं और फिर आओ अठी ने घर में पधारो तो थोड़ो थोड़ो ऊंचो मुंडो घर में आया, आईने बैठा तो बातचीत करी तो मन में वो फर्क भेदभाव आवे। अबे जिते वे होम करने वाला ब्राह्मण आया लोसा घर मालिक आओ बैठो होम करा कि जिते भी छोड़ गया भाई बोलिया मारा भाई बुझाए बड़ा मकान है नो मेरा ना से बैठानो लेकिन किनो मकान है मारे मकान कट गयो मकान तो थारो है तू बनाए ना वो भाई ले गयो बैठने और वो ऊपर देखियो तो वो ऊपर भाई साहब रो नाम ऊपर नीचे के भाई छोड़ गया भाई रो नीचे नाम वो भाई मकान आप रो है। ठीक है चलो कोई थोड़ो सो जीव हो रो महीने बेटा। लेकिन वो भाई रे फर्क क्यों पड़ियो क्या मतलब सर्वबादरे मायने आयने धंधो लागो वे तो समाचार करिया बता कि मारो कामकाज ठीक है और उन माने बीच में थोड़ो जान मिल लियो है तो पाछो तलियो लियो उन टाइम रे मायने पूछ लियो है तो मकान बनावने टाइम रे मायने भी पाछी बात कर ली होती तो ये तो फर्क नहीं आ तो वो मतलब पहली काम करतो रियो उन्हें तो भेदभाव बन पर कुटी न फर्क पड़ गया। तो इसी तरह से आदमी मतलब कहीं विवेन कहीं भरम में आप है जो समझ लेवे वो भी तो इन वास्ते उनमें समझना लोगों का है तो वही है कि भाई वो फर्क नहीं आवे इन वास्ते पहली दफा तो नीव तो देते वहां और पछे है जो वे आप नाराज को निवे तो इसी प्रकार से एक क्षेत्र बहुत संपत्ति थी बढ़िया मकान था 4 बेटा था 4 बहू थी पोता भी था सब। एक दिन रात्रि टाइम रमाई ने सपनों आयो सपना रमाई ने लक्ष्मी है जो दर्शन दिया और लक्ष्मी ने कहा कि सेठ अब तो मैं आप रही यहाँ तो खूब रही हूँ सारे भंडार भरिया है अब मैं थारा हूँ थोड़ी जानी चाहूँ इन बात आओ और कोई थारी इच्छा है तो मांग लेना। सेठ तो वाणिया बुद्धि थी। सेठ ने कहा कि मैं कल हमारे बेटा ने हमारे घर सेठानी ने बेटा री रोवा ने सभा ने पूछूं कहीं अपने जरूरत है किन चीज की कमी है आपने पाछो जवाब दो। सुबह सेठ स्नान संपाड़ा कर और आप सेठानी ने कियो सेठानी आप बेटा ने कियो और फिर बेटा री रोवा ने कियो। जरा बेटा बोलिया कि आप बिंदनिया ने पूछ लो सर। मोटोड़ी बीजनी ने पूछो तो मोटोड़ी बीजनी घूंघटो निकाले ओड़ो बोली सुसरा जी ने कि सेठ जी पिताजी अपारे तो हजारों बीघा जमी भेजाणी जो अपनी पीढ़ियां ताई गणा रही जमी वे। दूसरोड़ी बोली कि मकान इतना बन जावे तो हजारों पीढ़ियों तक अपने मकान बनाने की कमी नहीं रहे चोखा मकान दे। तीसरोड़ी बोली कि अपने तो चांदी न सोना न हीरा न पना न रुपया ने कदी अपने वंश में कमी नहीं आनी चाहिए। चौथोड़ी छोटकी बेटी बेटारी बहू ही वहां आपरे बाप रे घरे सत्संग करियोड़ी ही और गीता शास्त्र संतों की वाणी पढ़ने वाली समझनी बहनों ज्ञान री समझ उम्र माने ज्यादा थी। छोटी ही बनवा संतों री संगत सुनियोड़ी ही शास्त्र पढ़ने वाली ही समझ उनमें में अच्छी थी। वह हाथ जोड़ने ससुर पगार हाथ लगाए प्रणाम कर जेठ जी ने प्रणाम कर और बोली कि मैं तो सब छोटी हूँ और फिर ससुरो जी तुम्हारा जेठ जी मैं सामने कई उत्तर दूँ लेकिन आप लोगों को सबारो विचार है इन वास्ते मैंने बोलनी पड़ी कि अपन मकान और अपने जमीन या अपने हीरा बना है तो सब ठीक है लेकिन
महात्मा ने बाणी रामायण में लिखा है कि जहां संप जहां संपत्ति नाना, जहां कुसंप वहां विपत्ति नाना। इसलिए आप लक्ष्मी जो आप मान जो कि हमारा परिवार रे मायने एकता रेवे, हमारे परिवार में संप रेवे, वह आप दे न जाके। जिस मिनका मायने एकता है, जिन मिनका मायने संप है, और जिन भाई और लुगाया रे मायने संपरी बात है, बड़े संपत्ति अपना आप है। तो इसी प्रकार से सुबुद्धि लोगों के लिए मतलब संसार रे मायने न तो कोई काई को कल्पत फिरे दुखी वे बेकाम, सहजे सहजे होएगा जो कुछ रचिया राम, है ना। सहजा सहजा आपनो काम करते रहो, अपनो अपनो सब, लड़के आपरो काम करे, लड़की आपरो काम करे, भाई आपको काम करे, और इसी तरह से औरतां आपको काम करे, अपना अपना काम करते रहो, चाहे भेड़ा रहो चाहे नेरा रहो, नेरा रहो तो ही भेड़ा जेड़ा रहो। इन्हीं तरह एक दूसरा री, अब जैसे इन हाथ ने इन हाथ ने, इन पग ने इन पग में, और इन कान में इन कान में, और इन आंख में इन आंख में, कई फर्क है। एक ही मूंगरी दो फाड़ है। इन्हीं तरह से घर में चाहे स्त्रियां हैं तो वे देरानियां जेठानियां है, या ननद भौजाई है, सास बहू है, एक ही अंग है, या भाई भाई हो तो आप एक ही अंग। तो उसमें संप है, और जिस लोगों ने माने अच्छा विचार है, ज्ञान अच्छा है, तो वे लोग सुखी रहे। दुख रो मूल जो है वो अज्ञान है। आप रे मंदरे मायने विचार आ जावे कि मैं इनो तो यूं कर दे, नहीं वे तू पिता ही कर दे तो ही नहीं वे, है ना। रावण सोचता तो कि मैं सीता ने मारी पटरानी बना दे हूं, या रामचंद्र जी सोचता वे वन में जाने वाला दशरथ जी सोचता कि मैं राम ने वन में नहीं जाऊंगा, तो वे नहीं जाऊं देता। लेकिन वो तो जामने रो जोग हो वे गया, और सीता रावण की नहीं बनी। और दुर्योधन और वे 101 बेटा जानता था कि मैं पांडवों ने राज नहीं देवा, और वो महाभारत विजय पर मैं पांडवों ने राज नहीं देवा। तो वे 101 मारिया गया, और पांडु पांचा में आंच नहीं आई, और वो राज पांडवों ने मिली, है ना। इन्हीं तरह से मिनक गेलो दिमाग रो वे जो आज सोच ले मैं यूं नहीं कर दे, कहीं कर दे, आज कहीं कोई नहीं कर सकियो, है ना। और राम जी करावे जो होनो है जो को मिनक करे, आप मिनक रो को फर्ज है कि आप दिमाग अच्छा रखो, लुगाई हो आदमी हो, आप रो फर्ज आप पालन, आप रे बच्चों रे लिए, आप रे परिवार रे लिए, आप उद्योगी रहो, आप लोग आलसी नहीं रहो, आप लोग पुसारती रहो, पुसारत करो, ये अपना धर्म है। लेकिन देवनालो तो परमात्मा है ना। ये घर हगनाना बराबर क्यों नहीं है, ये आप रे कर्मारा फल है। छोटा मोटा घर है, छोटा मोटा धंधा है, किसी के पास में पैसा ज्यादा है, किसी के पास में कम है, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, ये अपने कर्मों का फल है। इसलिए अच्छा कर्म, घर केड़ा नर जेड़ा, इन वास्ते आप अच्छा हो, और आप एड़ा नर सुगड़ हो, तो मतलब अच्छो काम। राम जी भजन करो, आपने अच्छी टेम मिले, उस टेम निकाल करके और परमात्मा को ध्यान करो, कोई आप जन्मो परमात्मा को काम करो। और वे पैसा परमार्थ में तो कभी ही नहीं लगाई जाए, और बटे है जो थाना रमायण लाग जाए, बटे है जो इस प्रकार से बीमारी में लाग जाए, कड़ाई कोई चोर ले जाए, खोटे काम में पैसा लाग जाए, और नहीं तो पुण्य में पैसों लागी जगह पे राजरा दंड नहीं भोगना पड़े, और दूसरा खोटा कर्म को पैसों नहीं जावे, और नहीं जरा कर्म भी बन जाए और पैसों ही गलत लाग जाए। अब मैं कोयमतूर में गयो तो एक भाई पटेला ने घर रुकियो, जहाँ मैंने पैसा देऊँ दुकान के मन के बारे पैसा